हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.3 को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व किया था। आपने अगर अभी तक उस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं किया है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में डिसाइड करा था कि हम एक रिले में चलेंगे, और रिले में चलने का मतलब है हम एक्सरसाइज 11.3 के जस्ट बाद में 11.4 पे कैलकुलेट करेंगे। सो वी आर फ्रॉम टुडे स्टार्टिंग सॉल्विंग एक्सरसाइज 11.4। आज हम पिक कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 से पहले के जो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन एग्जांपल्स को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एग्जांपल नंबर 10 ऑफ योर चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो एग्जांपल नंबर 10 में वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose radius is 11.2 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 को 4/3 रहने दिया, पाई को 22/7 लिखा और रेडियस है 11.2। ये तो सिंपल बस वैल्यू पुट कर करके नहीं आंसर निकालने वाला टाइप का क्वेश्चन है। यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर टू योर एग्जाम्पल नंबर 10। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 11। A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 सेंटीमीटर। एक शॉर्ट पुट की बॉल है। शॉर्ट पुट आपको पता ही होगा, एक स्पोर्ट होता है जिसमें एक बड़ा भारी सा एक लोहे का बॉल होता है, उसको आपको दूर फेंकना होता है। अगर आप बहुत दूर फेंक देते हो तो आप जीत जाते हो। तो शॉर्ट पुट एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है 4.9। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल इज 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। तो हमें मास निकालना है और यहां पे लग रही है हल्की सी फिजिक्स। फिजिक्स कैसे? फिजिक्स हमें यह बताती है कि अगर हमें किसी भी चीज का टोटल वॉल्यूम पता है और हमें उस चीज की डेंसिटी पता है तो एक फॉर्मूला होता है कि जो डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास हमारा निकल करके नहीं आता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। तो टेक्निकली हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमें उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मास दे देगा। सो लेट्स कैलकुलेट इट। वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 को 4/3 रहने दिया, पाई को 22/7 एंड रेडियस इज 4.9। 4.9 को 49/10 लिख देते हैं। 7 से 7 टाइम्स में गया 49। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 493 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आ गया वॉल्यूम। नाउ वी नीड टू फाइंड द मास, और मास का फॉर्मूला है वॉल्यूम विच इज 493 इंटू डेंसिटी विच इज 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि हमारे इस 493 की जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर क्यूब थी और 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो मास निकल के आएगा उसकी यूनिट आएगी खाली ग्राम। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम था दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, वो मल्टीप्लाई हो रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद ग्राम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 3845.4 ग्राम्स, या इसको हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 3.845 kg। So this is the mass of your shot put ball. Now talking about the final example of this chapter, example number 12. A hemispherical ball has a radius of 3.5 centimeters. एक hemispherical ball है जिसका radius 3.5 centimeters है। What would be the volume of the water contained in it? उसके अंदर का वॉल्यूम फाइंड करना है। So we just need to apply the volume of hemisphere. और volume of hemisphere कितना होता है? Volume of sphere का आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 को 2/3 लिखा, पाई को लिखा 22/7, रेडियस लिख दी 3.5 यानी 35/10। 7 से 5 टाइम्स में 35 गया, 5 से 2 टाइम्स में 10 गया। 5 7 times 35 and 2 times 10, 7 times 35 and 2 times 10। एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक 2 से ये 11 बन गया।
So we are left with 11 into 7 by 3, which is 77 by 3 centimeter cube. So this is the total volume of your hemisphere. और इसी के साथ ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 भी कवर होता है. आपको अगर इनमें से किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.